हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IT फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस MCS की वीडियो में हम लोग बात करेंगे VPN की, जो कि है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया, VPN की फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। It's a technology that allows you to create a secure and encrypted connection between your device and the internet. This means that all the data you send and receive online is encrypted and protected from prying eyes. तो गाइस, बेसिकली जब हम VPN कनेक्ट करते हैं तब इंटरनेट और आपके डिवाइस के बीच में वो एक सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड कनेक्शन बना देता है, और उसके बाद अगर आपने कोई भी डेटा सेंड या रिसीव किया तो वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड और रिसीव हो रहा है। और अगर आपके नेटवर्क में कोई अगर उसको हैक करना चाह रहा है या फिर आपको कोई ट्रैक कर रहा है तो वो उस चीज़ को ट्रैक नहीं कर पाएगा। एंड देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ VPN। सो फर्स्ट है रिमोट एक्सेस VPN एंड सेकेंड है साइट टू साइट VPN। सो रिमोट एक्सेस VPN क्या है? A remote access VPN is used by individuals who need to access a private network from a remote location. This type of VPN is commonly used by employees who work from home or travel frequently. It allows them to access their company's network securely and remotely. So guys, basically remote access VPN वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं। और दूसरा है हमारा साइट टू साइट VPN। ए साइट टू साइट VPN is used to connect two or more network together over the internet. This types of VPN is commonly used by businesses with multiple locations. It allows them to connect their different network securely and share resources between them. सो गाइस, साइट टू साइट VPN वो होता है कि जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है साइट टू साइट, तो यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी मल्टीपल लोकेशंस है तो हम उनको साइट टू साइट VPN से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि वो हो सकता है सेम सिटी में भी हो सकता है, वो दूसरी सिटी में भी हो सकते हैं, या फिर एक जगह पर भी मल्टीपल बिजनेसेस हमारे हो सकते हैं। तो उनको साइट टू साइट कनेक्ट करने के लिए हम लोग ये VPN यूज़ करते हैं। एंड मेन टाइप्स की बात है गाइस, टाइप्स ऑफ VPN प्रोटोकॉल। A VPN protocol is a set of rules and procedures that govern the communication between your device and the VPN server. There are several VPN protocols available, each with its own strengths एंड वीकनेसेस। सो गाइस, हर प्रोटोकॉल की अपनी एक स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोटोकॉल है वो है ओपन VPN, PPTP, L2TP या IPsec और SSTP। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ओपन VPN इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर VPN प्रोटोकॉल। इट इज एन ओपन सोर्स प्रोटोकॉल दैट यूजेस SSL TLS encryption to create a secure and reliable connection. It is highly configurable and can run on a variety of platforms including Windows, Mac, Linux and Android. So guys, जो ओपन VPN है, जो कि आपको नाम से पता लग रहा है कि ओपन VPN, तो ये एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है जो कि SSL एंड TLS encryption यूज करता है, और ये आप Windows, Mac OS, Linux और अपने Android डिवाइसेस पर भी यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग करेंगे यहाँ पर PPTP, L2TP एंड SSTP एंड ओपन VPN। जैसा कि आपको पता लग रहा है ये एक ओपन VPN प्रोटोकॉल है, तो इसके बारे में भी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। बट आज के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है PPTP, L2TP एंड SSTP। सो जो PPTP है उसकी फुल फॉर्म है पॉइंट टू पॉइंट टर्निंग प्रोटोकॉल। इट्स एन ओल्डर VPN प्रोटोकॉल दैट इज स्टिल वाइडली यूज्ड। ये एक पुराना प्रोटोकॉल है जो आज भी वाइडली यूज हो रहा है। इट इज ईजी टू सेटअप एंड इज सपोर्टेड बाय मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सेटअप करने में ईजी है और काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। हाउएवर, इट इज नॉट एज सिक्योर एज अदर प्रोटोकॉल्स एंड कैन बी इजीली कॉम्प्रोमाइज्ड। हालांकि ये इतना सिक्योर नहीं है और इजीली कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये आज वाइडली यूज होता है, और ये डिपेंड करता है कि आपकी फंक्शनैलिटी लेवल क्या है, यानी कि आपको किस लेवल का इंक्रिप्शन चाहिए। और उसके बाद हमारे पास L2TP, IPsec। सो L2TP की जो फुल फॉर्म है वो है लेयर 2 टर्निंग प्रोटोकॉल, और IPsec को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोटोकॉल्स दैट प्रोवाइड्स ए हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड encryption। तो ये दो प्रोटोकॉल का एक कॉम्बिनेशन है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन साइट टू साइट VPNs एंड इट सपोर्टेड बाय मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये बेसिकली साइट टू साइट VPN के यूज होता है और ये काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। और उसके बाद हमारे पास SSTP, सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल। इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट डेवलप प्रोटोकॉल दैट यूजेस SSL TLS encryption to create a secure and reliable connection। तो बेसिकली एक माइक्रोसॉफ्ट डेवलप प्रोटोकॉल है जो कि SSL एंड TLS encryption लेवल प्रोवाइड करता है। इट इज ओनली सपोर्टेड ऑन विंडोज डिवाइसेस एंड इज नॉट ए वाइडली यूज्ड एज अदर प्रोटोकॉल्स। तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, इसमें एक लिमिटेशन है। ये माइक्रोसॉफ्ट डेवलप प्रोटोकॉल है जो कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट डिवाइसेस पर यूज होता है, यानी कि विंडोज डिवाइसेस पर यूज होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास दो मेन टाइप है, रिमोट एक्सेस VPN, साइट टू साइट VPN, और उनके अंदर जो प्रोटोकॉल हम लोग यूज कर रहे हैं वो है PPTP, L2TP एंड SSTP। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे एग्जैक्टली हमें VPN की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ISP से हमें एक पब्लिक IP के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं ISP को हमारे फायरवॉल के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको एक कंपनी का नेटवर्क का एक रफ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि कैसे ये कनेक्शन काम करता है। तो ISP से हमें जो कनेक्शन मिला है वहाँ से हमें ये पब्लिक IP मिली, और ये पब्लिक IP को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया हमारे फायरवॉल पे।
आगे फायरवॉल से ये कनेक्टेड है हमारे स्विच पर, यानी कि ये हमारा स्विच पोर्ट है जिस पर ये कनेक्टेड है। अब ये स्विच आगे इस नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि हमारे जितने भी सर्वर और हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे डिवाइसेस जो हैं हमारे इस स्विच के साथ कनेक्ट है। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर जितने भी डिवाइसेस है वो सारे हमारे कनेक्टेड है हमारे इंटरनल नेटवर्क से। तो अब इंटरनल नेटवर्क से तो हमें सिक्योरिटी मिल रही है क्योंकि हमारे फायरवॉल पे हम लोग सारा जो भी नेटवर्क है वो स्कैन कर रहे हैं, यानी कि हमारा फायरवॉल हमें सिक्योरिटी दे रहा है। तो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर जितने भी यूजर्स हैं यानी जितने भी डिवाइसेस हैं वो सब हमारे इंटरनली हमारे फायरवॉल से कनेक्ट है, यानी कि फायरवॉल हमें सिक्योरिटी दे रहा है। तो अब गाइस फॉर एग्जांपल कि हमारा यहाँ पर एक यूजर है, यानी कि ये जो यूजर है इसको किसी वजह से कंपनी से बाहर आना पड़ता है, यानी कि ये अभी फिलहाल कंपनी में बाहर से काम कर रहा है। एंड बाहर जाने के बाद फॉर एग्जांपल ये यूज़र या तो अपने घर से वाईफाई से कनेक्ट करता है या फिर किसी ओपन सोर्स जगह से या किसी भी पब्लिक वाईफाई से या कहीं भी जाकर अगर कनेक्ट करता है अपने लैपटॉप को तो वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक कनेक्शन बना जो कि इंटरनेट पे चला गया, यानी कि इंटरनेट से ये डिवाइस कनेक्टेड है। और जैसे कि आप सबको पता है कि जो इंटरनेट है वो ग्लोबली कनेक्टेड है, यानी कि सब जगह से हमारी इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमें मिलती है। एंड फॉर एग्जाम्पल गाइज कहीं पर या सेम उसी लोकेशन पर एक और यूज़र है जो कि सेम इंटरनेट से कनेक्टेड है, या फिर हो सकता है सेम वाईफाई से ही कनेक्टेड हो वहाँ पर जहाँ पर ये यूज़र कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल ये यूज़र भी यहाँ पर कनेक्टेड है सेम इंटरनेट के साथ, और जो ये यूज़र है ये स्निफ कर रहा है पूरे नेटवर्क को, यानी कि स्कैन कर रहा है कि कौन यूज़र कहाँ पर कनेक्टेड है और वो क्या सेंड और रिसीव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम नाम दे देते हैं HR, यानी कि ये एक HR यूज़र है जो कि बाहर से अभी फिलहाल काम कर रहे हैं और ये कनेक्टेड है ओपन इंटरनेट के साथ। सेम उसी नेटवर्क पे या कहीं और एक और जो यूज़र है वो कनेक्टेड है, बट ये हमारी कंपनी का यूज़र नहीं है, ये हो सकता है एक हैकर हो या फिर कोई और जो कंपनी के उस नेटवर्क को हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस यूजर के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो गाइस जो HR वाला जो यूजर है ये अभी इंटरनेट पे कनेक्टेड है और किसी भी तरह का कोई VPN कनेक्शन यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं हुआ है। तो अब अगर ये यूजर डायरेक्ट हमारे सर्वर रिसोर्सेज को या हमारी कंपनी में जो रिसोर्सेज उनको यूज कर रहा है तो ये अभी रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, यहाँ से हमारे फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट पे चलेगी, यानी ग्लोबली जहाँ भी कनेक्टेड है वहाँ से हमारे फायरवॉल पे आ गई है, फायरवॉल पे आने के बाद हमारे स्विचेस में आ गई है, स्विचेस से जाने के बाद हमारे सर्वर पे आ गई है। बट उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ये यूज़र है ये भी सेम रिक्वेस्ट को ट्रैक करके इसके साथ साथ जा रहा है, यानी कि ये भी यहाँ से गया और उसके बाद आपके फायरवॉल पे पहुँच गया है। फायरवॉल पे जाने के बाद आपके स्विच के थ्रू या जो भी कनेक्शन वहाँ पर बना उसके थ्रू ये आपके सर्वर तक पहुँच गया है। तो ये जब आपके सर्वर तक पहुंचा तो सर्वर पे जाके इसने सारा डेटा इंक्रिप्टेड कर दिया है या फिर कुछ और हार्म कर दिया है, फाइल्स डिलीट कर दी हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हैकर कर सकता है। तो यहाँ पर जो अभी ये जो कनेक्शन बना ये एक अनसिक्योर कनेक्शन बन गया, यानी कि हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड है और हैकर ने इजीली ट्रैक कर लिया कि रिक्वेस्ट कहाँ से कहाँ जा रही है। तो गाइस अब इस केस में क्या होगा कि इस केस में सिर्फ HR के यूज़र ने बाहर से जो कनेक्ट किया उसकी वजह से हमारा पूरा जो डेटा है वो हैक हो गया, यानी हमारी पूरी कंपनी का नेटवर्क बंद हो गया या और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे नेटवर्क में हो सकती हैं। तो गाइस अगर आपने VPN कनेक्ट किया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ये सिनेरियो जो हमने यहाँ पर अभी देखा, अगर आपका जो कनेक्शन है यहाँ पर VPN आपका कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने VPN के साथ कनेक्ट किया, तो ये VPN जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा तो गाइस तो यहाँ से ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रही है ये इस हैकर को पता नहीं लगेगा, यानी कि ये इंटरनेट पे कनेक्ट होने के बाद किस सोर्स पे जा रही है, यानी किस टनल के थ्रू होते हुए हमारे फायरवॉल पे जा रही है, इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और ये किस वजह से अवेलेबल नहीं है, बिकॉज VPN के कुछ जो प्रोटोकॉल्स है वो जब इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर वो एक सिक्योर टनल बना देते हैं, यानी कि टनल से गाइस फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि यानी कि फॉर एग्जाम्पल गाइस ये हमारा हैकर है जो हमारे कंप्यूटर को हैक करना चाह रहा है एंड यहाँ पर जो है हमारा HR यूज़र है, और वहीं दूसरी तरफ हमें इस यूज़र का नहीं पता है कि ये कौन है और क्यों हमारे नेटवर्क को कनेक्ट करना चाह रहा है, या फिर ये कोई भी हो सकता है। और जो हमारा जो HR यूज़र है ये हमारे इंटरनेट से कनेक्ट है। तो जब ये HR यूज़र यहाँ पर कनेक्ट करेगा गाइस तो ये हमारे आगे नेटवर्क तक ले जाने के लिए, एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी कंपनी है तो गाइस VPN से क्या हुआ, VPN ने एक टनल क्रिएट कर दी हमारी कंपनी के और इंटरनेट के बीच में। और गाइस इस टनल के क्रिएट होने के बाद क्या हुआ कि ये टनल यहाँ से भी ओपन है, 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 ये सब जगह से यहाँ से ये टनल जो है वो ओपन है। एंड ये जो टनल यहाँ से क्रिएट हुई है फॉर एग्जांपल ये यहाँ से ये टनल का एंड हो जाता है, यानी कि ये इस टनल का ये नहीं पता लग रहा है कि ये यहाँ पर इसका डेटा कहाँ से जा रहा है, यानी कि ये टनल यहाँ पर एंड हो गई है। तो गाइस उस केस में क्या हुआ कि जब हैकर ने इंटरनेट पे कनेक्ट किया और ट्राई किया इस कनेक्शन को ट्रैक करने के लिए, तो अब हैकर को ये पता नहीं लगेगा कि यहाँ से जो रिक्वेस्ट जा रही है इस टनल में एंटर करने के बाद वो कहाँ से एग्जिट करेगी और कहाँ से उसका इन हो रहा है, यानी कि वो अगर इस टनल में जाता भी है तो उस टनल में इसको ये नहीं पता लगेगा कि ये रिक्वेस्ट कहाँ पर गई है।
यानी कि ना तो उसको ये पता लग पाएगा कि वो कहाँ से इन हो रहा है या कहाँ से एग्जिट हो रहा है, क्योंकि टनल के अंदर तो डार्क हो गया, यानी कि टनल के अंदर अंधेरा हो गया। आप टनल के अंदर जाके ये नहीं देख सकते कि वो डेटा किस तरफ गया, कौन सी टनल से निकला बाहर या कौन सी टनल से वो डेटा इन किया। फॉर एग्जांपल जो HR यूज़र का जो डेटा जा रहा है वो एंटर किया इस टनल में, और इस टनल में एंटर करने के बाद यहाँ से एग्जिट कर गया। यहाँ से एग्जिट करने के बाद गाइज वो फिर से एंटर हुआ इस टनल में, यहाँ पर आकर वो यहाँ से एंट्री करके फिर इस टनल से एग्जिट कर गया, एंड यहाँ से घूम के वो फिर हमारी कंपनी में यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। लेकिन इस चीज़ को ये जो हैकर है यहाँ पर ये ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि VPN एक सिक्योर कनेक्शन बना दिया है। इसीलिए हम अलग अलग प्रोटोकॉल यूज करते हैं कि कौन सा जो कनेक्शन है हमारा वो मोर सिक्योर होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, जो इस टनल के अंदर हमारे अलग अलग तरह के जो है प्रोटोकॉल चल रहे हैं, और इन प्रोटोकॉल पर डिपेंड करता है कि हमें हमारी कंपनी के अंदर कौन सा VPN चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि VPN क्या है और हमें क्यों चाहिए। यानी कि अगर हमारा कोई यूज़र हमारे ऑफिस से या हमारे नेटवर्क से बाहर है तो वो हमारे रिसोर्सेज को या किसी सर्वर को एक्सेस करता है या कोई भी कंपनी रिसोर्सेज को, तो वो एक सिक्योर वे में करेगा। बेसिकली गाइज इस टनल के अंदर हम लोग ये नहीं देख सकते हैं कि उसका रूट क्या है, कि हमारा जो इनकमिंग कनेक्शन या आउटगोइंग कनेक्शन है, यहाँ से जो ट्रैफिक जा रहा है ये आगे कहाँ पर इन और आउट हो रहा है। यानी कि यही फायदा हम लोग जब VPN कनेक्शन क्रिएट करते हैं और जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद एक टनल क्रिएट कर देगा। उस टनल के अंदर हमें ये नहीं पता होता है कि वो जो ट्रैफिक वहां से जो इन और आउट हो रहा है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, यानी कि उसका रूट क्या है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोगों का जो यहाँ पर जो सिनेरियो है वो ये है कि हमारे एक HR यूजर है, वो इंटरनेट कनेक्ट कर रहा है VPN के थ्रू। तो उसके बाद जैसी टनल क्रिएट होगी, टनल क्रिएट करने के बाद ट्रैफिक चला गया हमारा फायरवॉल पे और हमारे लोकल रिसोर्स को ये एक्सेस कर पा रहा है। यानी जितने भी लोकल रिसोर्सेज है या फिर हमारी कोई सर्वर पे कोई शेयर ड्राइव बनी हुई है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने इस सर्वर पे कोई शेयर ड्राइव बनाई हुई है या फिर हम लोगों ने कोई प्रिंटर लगाया हुआ है, तो ये HR वाला जो यूज़र है ये सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। और क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके पास जो है वो अब जो ये HR यूज़र है ये हमारे लोकल नेटवर्क में कनेक्टेड है। और यहाँ पर जो मैंने बताया कि हम लोग PPTP यूज़ करते हैं, L2TP यूज़ करते हैं एंड SSTP यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली प्रोटोकॉल्स हैं VPN के। और यहाँ पर जो मैंने ओपन VPN बताया था गाइज, ये सिर्फ आपके अभी रेफरेंस के लिए है, कि रेफरेंस में मैंने यहाँ पर अभी ऐड कर दिया कि ओपन VPN जो है वो प्रोटोकॉल के अंदर है। लेकिन फिलहाल आपके लिए जो अभी ज़रूरी है वो है PPTP, L2TP एंड SSTP। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप PPT, L2TP और SSTP के बारे में भी बता सकते हैं। मैं एडवांस कोर्स में आपको बताऊंगा कि ओपन VPN में और क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि प्रोटोकॉल्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं VPN के प्रोटोकॉल, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो रहे हैं जो कि हमें अभी आगे आने वाली वीडियोज़ में देखना है। तो ये जो सिनेरियो है ये माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड सिनेरियो है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर पर हम लोग जो बना रहे हैं वो हम लोग कैसे करेंगे। यानी कि जो PPTP है और L2TP है, इनसे ये पता लग रहा है कि कितनी सिक्योरिटी हमारे उस VPN कनेक्शन को मिल रही है। जैसे कि मैंने बताया था कि हम इसमें PPTP देखेंगे, L2TP देखेंगे और SSTP देखेंगे। या फिर गाइस ये कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं PPTP एंड L2TP, बिकॉज SSTP के लिए हमें एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट चाहिए। यानी कि हम लोग जब एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट वाला टॉपिक जब देखेंगे, अगर उस टाइम मैं आपको बताऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर अभी फिलहाल मैं SSTP अगर बनाता हूँ आपके सामने और जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट जो है, जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज हैं, अगर मैं वहां पे यूज करता हूँ तो वो आप उसको लिंक नहीं कर पाएंगे। तो या तो मैं ये करूंगा, ये इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जब हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट देख लेंगे, या फिर मैं इसको एडवांस कोर्स में कवर करूंगा। लेकिन गाइज इसके अलावा भी एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है VPN के बारे में तो ये जरूरी नहीं है ये VPN सिर्फ यहीं इस विंडोज सर्वर पे बना होगा। यानी कि अगर मैं ये बात करूँ कि हम लोग अगर जो फायरवॉल यूज कर रहे हैं अपनी कंपनी में, अगर हम लोग सिस्को का फायरवॉल यूज कर रहे हैं या फिर हम FortiGate का फायरवॉल यूज कर रहे हैं या फिर हम लोग WatchGuard का फायरवॉल यूज कर रहे हैं या किसी और भी कंपनी का हम फायरवॉल यूज कर रहे हैं, तो उनके अपने भी ऑन VPN कनेक्शन हो सकते हैं फायरवॉल के साथ। यानी कि मैं अपने विंडोज सर्वर पे कॉन्फ़िगर ना करके मैं अपने फायरवॉल के थ्रू भी VPN दे सकता हूं। तो गाइज ये भी एक सिनेरियो होता है, ये जरूरी नहीं है कि विंडोज सर्वर पे ही VPN बने होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये MCSA का एक बेसिक कोर्स है, ये एडवांस कोर्स नहीं है। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं काफी सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा, यानी कि VPN के लिए हमारे पास काफी सारी चीजें हैं जो हमें अभी जानने की जरूरत है। और गाइज हम लोग CCNA में भी देखेंगे कि हम लोग VPN का कैसे यूज करते हैं, और MCSA के एडवांस कोर्स में भी हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे VPN को अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो गाइज प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे पास इसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है।
तो रिक्वायरमेंट के लिए बेसिकली गाइस क्या होगा कि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि हम जब भी वीपीएन कनेक्ट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट जाती है आईएसपी के पास, और आईएसपी यानी कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि जितने भी इंटरनेट है वो सब आपस में कनेक्टेड है। यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है उस आईएसपी के पास जिससे हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है, यानी कि ग्लोबली जैसे कि आपको पता है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद हम लोग जाते हैं हमारे फायरवॉल पे, और फायरवॉल पे जो रिक्वेस्ट जाती है वो हमारे स्विच पे गई, और स्विच से हम लोग लोकल नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि जहां पर भी हमारे कनेक्शन बने हुए हैं वहां पे हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइज अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग विंडोज बेस्ड वीपीएन बना रहे हैं, यानी कि जो वीपीएन हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे वो विंडोज सर्वर पे करेंगे। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है गाइज, उसके लिए इस सर्वर पे 2 लैन कार्ड होने चाहिए, यानी कि एक कनेक्ट होगा आपके लोकल नेटवर्क से और एक कनेक्ट होगा आपकी पब्लिक आईपी पे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोगों का जो फायरवॉल कनेक्टेड है एक पब्लिक आईपी के साथ कनेक्टेड है, यानी कि पब्लिक आईपी मिली है। और गाइज कंपनी में आपके पास एक से ज्यादा भी पब्लिक आईपी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको एक ही पब्लिक आईपी मिलेगी। तो कंपनी में हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि हमारे पास बैकअप के लिए भी लाइन होती है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनी 2 से 3 पब्लिक आईपी जरूर लेती है। और आईएसपी जो है उसके लिए भी जरूरी नहीं है कि एक ही आईएसपी हो, वहां पे हो सकते हैं 2, 3 या 4 आईएसपी भी अवेलेबल हो, क्योंकि बैकअप प्लान के लिए भी है। अगर एक आईएसपी से कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी वजह से इंटरनेट बंद हो जाए, तो दूसरा आईएसपी भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ से हमने पब्लिक आईपी मिली हमारे फायरवॉल पे कनेक्ट है, ऐसे ही हमारे पास अगर मल्टीपल आईपी भी है तो भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं अपने फायरवॉल पे। तो गाइज ये डिपेंड करता है कि आपके फायरवॉल का मॉडल कौन सा है और आपके फायरवॉल पे कौन कौन से पोर्ट अवेलेबल है, ये चीज हम लोग देखेंगे सीसीएनए की वीडियो में। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि आप इसको यहाँ से कनेक्ट नहीं करना चाहते, यानी कि ये जो दूसरी पब्लिक आईपी आप इसको यहाँ पर इस फायरवॉल पे कनेक्ट नहीं करना चाहते, तो इसको आप डायरेक्टली अपने सर्वर पे भी कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारे पब्लिक लैन पे, यानी कि जिस पे पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, और जो ये लोकल नेटवर्क है ये हमारा कनेक्ट होगा हमारे स्विच से, यानी कि हमारे लोकल नेटवर्क में। यानी कि यहाँ पर जो लैन 1 होगा ये होगा पब्लिक आईपी, और यहाँ पर जो लैन 2 होगा ये होगा हमारा लोकल आईपी। जैसे कि आप सबको पता है हमारे जो लोकल सर्वर का आईपी है वो है 20.5, और लैन 1 पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है। गाइज ये पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, ये प्राइवेट है, लेकिन हम लोग अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास फिलहाल पब्लिक आईपी नहीं है यहाँ पर। तो ये सिर्फ मैंने प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर लिखा है, यानी कि ये हमारा पब्लिक आईपी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी लोकल आईपी हो गई। तो इस सर्वर पर 2 लैन कार्ड होने चाहिए, एक कनेक्ट होगा पब्लिक आईपी से, दूसरा कनेक्ट होगा लोकल आईपी से, यानी कि जो भी लोकल एड्रेस होगा, लोकल आईपी एड्रेस होगा उस सर्वर के लिए। फॉर एग्जांपल गाइस यहाँ पर जो एचआर यूजर है उसको जो आईपी एड्रेस मिला हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसको आईपी एड्रेस मिला हुआ है 115, यानी कि 10.0.0.115। और गाइस जब ये यहाँ से वीपीएन कनेक्ट करेगा तो इसको जो आईपी मिला है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया 115 मिला है, 10.0.0.115, और यहाँ से ये रिक्वेस्ट गई आईएसपी के पास, यानी कि जो भी इंटरनेट कनेक्टेड है, एंड वहां से पब्लिक आईपी के थ्रू ये रिक्वेस्ट जा रही है हमारे लैन 1 पर। तो ये लैन 1 पर जैसे ही ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा तो उसके बाद क्या होगा गाइस, इसको यहाँ पर एक लोकल आईपी मिल जाएगी हमारे लैन 2 से, यानी कि हम लोग ये कॉन्फ़िगर करेंगे। फॉर एग्जांपल 20.5 यहाँ पर ये हमारा सर्वर का एड्रेस है, और यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं कि 172.16.20.150 से लेके 172.16.20.190 तक ही वीपीएन को आईपी एड्रेस मिले, यानी कि जितने भी वीपीएन के यूजर जो कनेक्शन बनाएंगे, यानी कि जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, जो भी कनेक्ट होगा, तो उन यूजर को ये 172.16.20.150 से लेके 190 तक की बीच की आईपी एड्रेस दे। तो जो यूजर वीपीएन से कनेक्ट करेंगे उनको ये सिर्फ 172.16.20.150 से लेके 190 तक के ही आईपी एड्रेस दे। यानी कि जब ये एचआर यूजर वीपीएन के साथ कनेक्ट करेगा तो इसको यहाँ पर अभी जो आईपी मिला वो 115 मिला है, लेकिन जैसे ही ये वीपीएन से कनेक्ट करेगा, वीपीएन से कनेक्ट करने के बाद इसको इस आईपी रेंज में से कोई आईपी मिल जाएगा, यानी 150 से लेकर 190 तक जो भी अवेलेबल होगा वो मिल जाएगा। और गाइस ये आपके ऊपर है कि आप कितनी आईपी उसको रिजर्व करना चाहते हो, या फिर ये भी कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली भी दे सकते हो कि यानी कि जैसे ही वो कनेक्ट हुआ डीएचसीपी सर्वर्स को उठा के एक आईपी असाइन कर दे, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए हम लोग चलते हैं हमारे हाइपर-वी मैनेजर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैंने यहाँ पर एक सर्वर बनाया है जो कि वीपीएन सर्वर के नाम से, यानी कि ये हमारा एक टेस्ट सर्वर है जो कि मैंने वीपीएन के लिए बनाया है। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मेन डोमेन कंट्रोलर है, यानी कि डीसी है, और सबसे ऊपर आप जो देख रहे हैं ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। तो आज हमें जो प्रैक्टिकल करना है वो हम वीपीएन के साथ करेंगे। तो इस सर्वर को टर्न ऑन करने से पहले हम लोग सेटिंग्स में जाकर देख लेते हैं कि इसके पास कितने नेटवर्क अडेप्टर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके पास एक ही नेटवर्क अडेप्टर है अभी, और जो कि अभी कनेक्टेड नहीं है किसी भी स्विच के साथ। तो इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ IT4U एक्सटर्नल स्विच के साथ, एंड यहाँ से एक और ऐड हार्डवेयर कर लेते हैं। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड हार्डवेयर पे, यहाँ से आपको चूज करना है नेटवर्क अडेप्टर एंड क्लिक ऑन ऐड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास एक और नेटवर्क अडेप्टर आ गया है। अब इसको किस नेटवर्क अडेप्टर से हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो गाइस यहाँ पर देखिए एक
एक हमारे पास है एक्सटर्नल स्विच 2 और एक है इंटरनल स्विच। तो यहाँ पर हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इस सर्वर पर 2 लैन कार्ड होने चाहिए, यानी कि 2 NIC कार्ड होने चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक NIC कार्ड पे आपका लोकल IP होगा जो कि है 20.5। जो 20.5 है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है, यानी कि जो IT4U एक्सटर्नल स्विच है ये हमारा 20.5 है। एंड यहाँ पर जो नेटवर्क अडेप्टर देख रहे हैं ये इसकी IP होगी 10.0.0.1। क्योंकि हमारे पास अभी पब्लिक IP नहीं है तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास कोई पब्लिक IP है और उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। जबकि 10.0.0.1 गाइस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि मैंने IP एड्रेस की वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था कि प्राइवेट IP पूल क्या है और पब्लिक IP पूल क्या है। तो यहाँ पर ये IP एड्रेस सिर्फ मैंने प्रैक्टिकल के लिए लिया है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारी पब्लिक IP एड्रेस है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं चूज कर लेता हूँ इंटरनल स्विच, और इस इंटरनल स्विच को मैं जो IP दूंगा वो दूंगा 10.0.0.1 एंड अप्लाई ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो दोनों नेटवर्क अडेप्टर है वो रेडी हो गए हैं। तो अब फिर से चलते हैं हमारे हाइपर-वी मैनेजर पर और यहाँ से इस सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं एंड कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइज़ ये सर्वर अभी डोमेन में नहीं है, यानी कि ये मेंबर सर्वर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो IP एड्रेस इसने उठा लिया ये DHCP के थ्रू उठाया, यानी कि ये DHCP से इसको IP मिल रहा है। तो ये हम लोग चेक कैसे करेंगे, ncpa.cpl में जाना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़, इसके अंदर कोई भी IP एड्रेस नहीं है, लेकिन इसने IP कहाँ से उठाया, DHCP से। ये देखिए इसे 20.52 IP मिला है। तो गाइज़ जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग सर्वर पर स्टैटिक IP ही यूज़ करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको IP दे देना है। लाइक फॉर एग्जांपल इस सर्वर को हम IP एड्रेस देते हैं 20.7 एंड ये हमारा गेटवे है, ये हमारा मेन डोमेन कंट्रोलर है यानी DC का IP एड्रेस है, और ये हमारे ADC का IP एड्रेस है। क्लिक ऑन ओके एंड क्लोज। और गाइज अब यहाँ पर ईथरनेट 2 है, यानी कि अब ईथरनेट 2 को कौन सा IP एड्रेस देना है हमने। तो जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर कौन सा IP एड्रेस आएगा 10.0.0.1, यानी कि ये हमारा पब्लिक IP है। तो हम यहाँ पर पब्लिक IP मेंशन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 10.0.0.1 एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे भी हमारा यही है कि यानी कि कोई हमारे पास गेटवे नहीं है। और अगर आपके पास कोई DNS सर्वर है तो आप DNS सर्वर यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आपके पास DNS सर्वर नहीं है तो भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्लिक ऑन ओके, येस, ओके, क्लोज। तो गाइज़ आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं इस सर्वर को डोमेन में भी ज्वाइन कर देता हूँ, यानी कि ये जो सर्वर है इसका नाम चेंज कर देते हैं और इसको डोमेन में ज्वाइन करा देते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ IT4U SRV01। तो ये हो गया हमारा IT4U SRV यानी कि सर्वर 01, और यहाँ से क्या करना है आपको डोमेन ज्वाइन कर देना IT4U.in। तो गाइस अगर आप यहाँ से करते हैं तो अब अगर आपने यहाँ पे जो नाम दे दिया ये इसी नाम से एंट्री होगी। अब जब डोमेन में आप जब ज्वाइन करेंगे तो इसी नाम से एंट्री होगी। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि पहले आपको नाम चेंज करना है और उसके बाद फिर आपको दोबारा यहाँ पर आकर डोमेन ज्वाइन करना है। यहाँ पर आप डोमेन ज्वाइन करते टाइम जो भी नाम देंगे वही नाम AD में रजिस्टर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एडमिनिस्ट्रेटर के यूज़र ID एंड पासवर्ड एंटर करना है, या फिर उस यूज़र के यूज़र ID एंड पासवर्ड एंटर करना है जिसके पास एडमिन राइट्स होंगे। तो देखिए यहाँ से हमने IT4U.in ज्वाइन कर लिया है एंड क्लिक ऑन ओके, क्लोज, रीस्टार्ट नाउ। यहाँ से आपको रिकनेक्ट कर लेना है और IT4U DC पर भी हम जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो सर्वर है वहाँ पर ऐड हुआ है या नहीं हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में। और गाइस जब भी आप कोई सर्विस एक्सेस कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जो आपका सर्वर मैनेजर है वो यहाँ से पूरी तरह प्रॉपर स्टार्ट हो गया हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारा जो सर्वर हम लोगों ने ज्वाइन किया वो आ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कस्टमाइज OUs बनाए हुए हैं, यानी कंप्यूटर्स के लिए, मेंबर सर्वर्स के लिए और यूज़र्स के लिए। तो मैं इस कंप्यूटर को यहाँ से मूव कर लेता हूँ अपने मेंबर सर्वर्स में। तो गाइज़ इसके अंदर कुछ स्पेशल नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पर क्यों मूव किया है,
ये सिर्फ इसलिए मूव किया है कि हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारी कंपनी में, कि हमारे पास एक सेपरेट ओयू होता है। उस ओयू के अंदर हम लोगों ने सिर्फ स्ट्रक्चर जो किया हुआ है उनको, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। यानी कि जो मेरे मेंबर सर्वर्स का ओयू है, तो इसमें मैं सारे मेंबर सर्वर्स मूव कर दूंगा, तो मुझे पता रहेगा हमेशा कौन कौन से मेंबर सर्वर है। सो ये सिर्फ आप अपने तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो गाइस। जैसे कि यूजर्स में देख रहे हैं, यहाँ पे अकाउंट्स है, HR है, अदर है, पेरोल है। ऐसे ही आप जब कंपनी में जाएंगे तो आपको यहाँ पर अलग ओयूज देखने को मिलेंगे। उसी तरह कंप्यूटर्स में आप देख सकते हैं लैपटॉप है, वर्क स्टेशन है। तो लैपटॉप के अंदर भी हो सकता है काफ़ी और अलग ओयूज भी मिल जाएँ आपको, वर्क स्टेशन के अंदर भी काफ़ी ओयूज मिल जाएँ, कि वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है। तो चलिए चलते हैं हमारे VPN सर्वर पर। तो यहाँ पर अब जब हम लॉगिन करेंगे वो हम लोग किससे करेंगे गाइज, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से। यानी कि जब भी आप मेंबर सर्वर पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपको फुल नाम लिखना है। तो गाइज अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एक नया रोल ऐड करना है। तो सबसे पहले आप जाएंगे लोकल सर्वर में। तो यहाँ पे आप जाके पहले देख लीजिए कि आपका जो सर्वर का नाम है वो चेंज हो गया है या नहीं, और आपके जो IP एड्रेसेस है वो अवेलेबल है या नहीं। तो 20.7 हमारा जो इथरनेट 1 है उसका है, और इथरनेट 2 जो है हमारा, जो कि पब्लिक IP है 10.0.0.1। तो ये हम लोगों ने ज्यूम किया है कि ये पब्लिक IP है। तो गाइज यहाँ से हम लोग सर्वर रोल्स को ऐड कर लेंगे, यानी कि सर्वर रोल हमें यहाँ पे ऐड करना है। क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट। तो यहाँ से आप अपने सर्वर का नाम देख सकते हैं और IP एड्रेसेस। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ से आपको चूज़ करना है रिमोट एक्सेस। क्लिक अगेन ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एंड गाइज यहाँ से आपको चूज़ करना है डायरेक्ट एक्सेस एंड VPN। क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ़ रिक्वायर्ड। तो चलिए इंस्टॉलेशन जब तक फिनिश हो रही है तब तक हम लोग क्या करते हैं, अपने विंडोज़ 10 की मशीन पे चलते हैं और वहाँ पे एक मशीन को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से सर्वर मैनेजर को मैं एक्सेस कर लेता हूँ, यानी कि ये हमारा Hyper-V मैनेजर है। और यहाँ से विंडोज़ M1 की मशीन को लेते हैं गाइज, और सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे जो कंट्रोलर है वो कौन सा ऐड है, यानी कि नेटवर्क अडेप्टर। तो यहाँ से हमें चूज़ करना है इंटरनल स्विच, बिकॉज मैंने इंटरनल स्विच वहाँ पर दिया है। ओके, अभी आपको यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेना है और फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मशीन पे कौन सा IP एड्रेस आएगा, क्योंकि हमें अभी कनेक्टिविटी बनानी है अपने प्रैक्टिकल के लिए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो IP एड्रेस देना होगा वो हम लोग देते हैं 115, जबकि ये सिर्फ हम प्रैक्टिकल के लिए दे रहे हैं गाइस। ये रियल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है कि उसको वही पब्लिक IP एड्रेस मिलेगा। इसको प्राइवेट IP एड्रेस ही मिला होगा जो कि हम लोग की पब्लिक IP से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा। तो इस चीज़ को देख के अभी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, और मैं इसको बार बार मैंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको इस चीज़ में कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये पब्लिक IP है या प्राइवेट IP, और यहाँ पे पब्लिक IP कैसे यूज़ हो रही है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप IP एड्रेस की वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ आएगा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं विंडोज़ 10 और इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग अपना नेटवर्क अडेप्टर ओपन कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर जो IP एड्रेस मेंशन करना है वो कौन सा IP एड्रेस देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी IP एड्रेस नहीं है, और यहाँ पर हमें कौन सा IP एड्रेस देना है, हम देंगे यहाँ पर 115। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 10.0.0.115 एंड क्लिक ऑन ओके ओके क्लोज। तो यहाँ से एक बार पिंग करके देख लेते हैं कि हम अपने सर्वर को यहाँ से पिंग कर पा रहे हैं या नहीं। तो सर्वर का जो IP है वो है 10.0.1। तो देखिए हमें वहाँ से पिंग मिल रहा है, यानी कि हमारी कनेक्टिविटी है। तो इस सिनेरियो में क्या है कि हमारे जो ये लैपटॉप है, यहाँ से जो कनेक्टिविटी है यहाँ से ये कनेक्ट है, यानी कि ये हमारी पब्लिक IP तक जो है वो रिक्वेस्ट जा रही है। तो अभी हमें क्या करना होगा, अब चलते हैं हम अपने सर्वर की मशीन पे, यानी कि जो हमारा VPN सर्वर है। तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉलेशन फिनिश हो गई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है रिमोट एक्सेस का जो रोल है वो ऐड हो गया है। और नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन मिल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर फॉर डायरेक्ट एक्सेस एंड VPN। तो यहाँ से आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है और राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस को यहाँ से ओपन कर लेना है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था जब हम लोग नेट कन्फिगर कर रहे थे, कि अगर आपको यहाँ पर ये रेड साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये सर्वर जो है वो कन्फिगर नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कन्फिगर एंड एनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमोट एक्सेस डायलअप और VPN। पिछली वीडियो में हमने नेट बनाया था तो यहाँ से नेट को सेलेक्ट किया था। अभी हम लोग VPN बना रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए गाइस ये आपके पास यहाँ पर ग्रेड आउट है, यानी कि यहाँ पे आप टिक नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इसको बंद कीजिए और अपने सर्वर मैनेजर को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। फिर से जाइए टूल्स पे और यहाँ से जाना है आपको राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस पर। यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, कन्फिगर, नेक्स्ट,
रिमोट एक्सेस नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर ये VPN अवेलेबल है, तो इसको यहाँ से आपको टिक कर लेना है। और गाइस डायल अप कनेक्शन अब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ये हम लोग पहले यूज़ करते थे, अब इसका यूज़ नहीं होता है। सो ये ऑलमोस्ट फिनिश ही हो चुका है। तो VPN सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो गाइस यहाँ से अब आपको चूज़ करना है कि आपके कौन से सर्वर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो हमारे केस में हम अज्यूम करें कि 10.0.0.1 हमारा पब्लिक IP है, तो हम लोग इसको यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। इस ऑप्शन को यहाँ से अनचेक कर दीजिए, इसके बारे में भी आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो गाइस अब ये यहाँ से बोल रहा है हाउ डू यू वांट टू IP एड्रेस टू बी असाइन टू ए रिमोट क्लाइंट, कि जो रिमोट क्लाइंट को जो IP एड्रेस देना वो आप DHCP सर्वर से देना चाहते हैं या एक स्पेसिफाइड रेंज डिफाइन करना चाहते हैं। अगर ऑटोमेटिकली करेंगे तो आपके जो DHCP पूल है वहाँ से जो DHCP IP फ्री होगी वो जब VPN कनेक्शन बनेगा तो उस क्लाइंट को वो असाइन हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं फ्रॉम ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ एड्रेसेस, तो यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके क्लिक नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। जो रेंज डिफाइन होगी गाइज ये कौन से नेटवर्क से होगी, ये हमारे लोकल नेटवर्क से होगी। यानी कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल देता हूँ 210 से लेके एंड 172.72.20.220 तक, यानी कि ये 11 IP एड्रेसेस जो हैं इस रेंज में से ही VPN यूज़र को मिले, कि जब भी VPN यूज़र यूज़ करेगा तो 210 से लेके 220 की 20 जो भी IP फ्री होगा वो उसको मिल जाएगा। क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब ये पूछा डू यू वांट टू सेट अप दिस सर्वर टू वर्क विद द रेडियस सर्वर, बिकॉज अभी हम लोग रेडियस सर्वर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम लोग इसको चूज़ करेंगे यहाँ से नो। अब रेडियस सर्वर क्या होता है गाइज, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप MCA से कर रहे हैं तो रेडियस सर्वर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि रेडियस सर्वर से रिलेटेड है। और गाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि MCA में सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी DHCP या DNS या उसके अलावा 3-4 टॉपिक्स और है, तो ऐसा नहीं है। MCA के अंदर वो सारे टॉपिक्स है कि अगर आप सीख लेते हैं तो उसके बाद आप सर्वर लेवल तक सिस्टम इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के जॉब रोल तक ईजिली अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे रेडियस सर्वर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से चूज कर रहा हूँ नो। यूज राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस टू ऑथेंटिकेट कनेक्शन रिक्वेस्ट। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो और यहाँ पे आपको एक पॉपअप मैसेज दे रहा है टू सपोर्ट द रिलेइंग ऑफ DHCP मैसेजेस फ्रॉम रिमोट एक्सेस क्लाइंट यू मस्ट कॉन्फ़िगर द प्रॉपर्टीज ऑफ DHCP रिले एजेंट विद द IP एड्रेसेस ऑफ योर DHCP सर्वर। क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी ग्रीन एरो आ गया, इट मीन्स ये कन्फिगर हो गया। तो यहाँ पर इसके अंदर आप अगर इसको एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा आपको नेटवर्क इंटरफेसेस। सारे नेटवर्क इंटरफेसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। पोर्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि पोर्ट्स जो VPN के पोर्ट्स है इसके बारे में भी अभी आपको मैं बताऊँगा। रिमोट एक्सेस क्लाइंट के अंदर आप यहाँ पर ये देख पाएंगे कि जो भी यूज़र रिमोट कनेक्ट हो रहा है, यानी कि जितने भी यूज़र कनेक्ट हो रहे हैं उनके नाम यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब चलते हैं हमारे विंडोज़ 10 की मशीन पर, यानी कि अभी हमारा सर्वर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं हम अपनी विंडोज़ 10 की मशीन पर, क्योंकि हमारा जो सर्वर वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर विंडोज़ 10 की मशीन पे मैं यहाँ से जाता हूँ तो फिर से यहाँ से कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी वहाँ तक हो रही है। तो गाइस अभी आपको क्या करना है, आपको जाना अपने कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो आप यहाँ से भी इस फीचर में जा सकते हैं यहाँ तक, या फिर अगर आपने ncpa.cpl किया है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है नेटवर्क एंड इंटरनेट। यहाँ पर करेंगे तो भी आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर है इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ सेटअप ए न्यू कनेक्शन और नेटवर्क, तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आ गया कनेक्ट टू द इंटरनेट, सेटअप ए न्यू नेटवर्क, कनेक्ट टू ए वर्क स्पेस। तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना है कनेक्ट टू ए वर्क स्पेस पर। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे पूछ रहा है यूज़ माई इंटरनेट कनेक्शन VPN और डायल डायरेक्टली मैंने बताया अब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ माई इंटरनेट कनेक्शन और VPN। डू यू वांट टू सेटअप एन इंटरनेट कनेक्शन बिफोर कंटिन्यूइंग, सेटअप एन इंटरनेट कनेक्शन अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग आई विल सेटअप एन इंटरनेट कनेक्शन लेटर। अब गाइज यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कौन सा एड्रेस देना है, यानी कि इंटरनेट एड्रेस। यहाँ के आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि या तो आप उस सर्वर का नाम दे सकते हैं या फिर उस सर्वर का IP एड्रेस दे सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में क्या है गाइज, हमारे केस में जो IP एड्रेस है पब्लिक वो है 10.0.0.1। तो यहाँ पर मैं IP एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। और यहाँ पे दिख रहा है यूजर स्मार्ट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, ये हम लोग हर जगह यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद रिमेंबर माई क्रेडेंशियल, यानी कि जो क्रेडेंशियल आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसको रिमेंबर करना चाहते हैं तो इसको ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगर आप टिक नहीं करते तो हर बार आपको यूज़र ID एंड पासवर्ड मेंशन करना पड़ेगा। एंड दूसरा है अलाउ अदर पीपल टू यूज़ दिस कनेक्शन, दिस ऑप्शन अलाउज एनीवन विद एक्सेस टू दिस कंप्यूटर टू यूज़ दिस कनेक्शन। तो अगर आप सारे यूज़र्स को इस मशीन पर अलाउ करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से अलाउ कर दीजिए। देन आपको यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर ये एक कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। तो गाइस अभी ये कनेक्शन क्रिएट हो गया है, लेकिन ये कनेक्शन क्रिएट कहाँ हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप चले जाइए यहाँ से चेंज एडेप्टर सेटिंग पे, तो भी आप इस पेज पे आ जाएंगे, या फिर अगर आप ncpa.cpl करेंगे तो भी इसी पेज पर आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे पास यहाँ पर एक VPN कनेक्शन आ गया है जो कि अभी डिसकनेक्टेड है।
और अगर मैं अपने लैन पे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए ये आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है वीपीएन कनेक्शन। तो यहाँ से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कनेक्ट करने से पहले क्या करना होगा, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे वीपीएन की प्रॉपर्टीज में। तो पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आईपी एड्रेस है, या फिर आपने सर्वर का नाम यहाँ पर दिया हुआ है जो कि FQDN होगा, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ऑप्शंस में क्या है गाइज, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि आप रिमेंबर हमने वहाँ टिक किया था, अगर इसको रिमेंबर पे टिक नहीं करेंगे तो आपको हर बार यूजर आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपकी कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जाएंगे आप सिक्योरिटी में। तो सिक्योरिटी में जाने के बाद गाइज आप यहाँ से देख सकते हैं टाइप ऑफ वीपीएन। अब ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक पर सेट है, लेकिन अभी हमें यहाँ से प्रैक्टिकल करना है तो हम लोग चूज करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो अभी हम लोग करें PPTP एंड उसके बाद है L2TP एंड फिर है SSTP। तो SSTP के लिए जैसे कि मैंने बताया कि हमें एक्टिव डायरेक्टरी से सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एक्टिव डायरेक्टरी SSL सर्टिफिकेट हम लोग जब बनाएंगे तब मैं आपको उस टॉपिक में ये बताऊंगा। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से यूज करेंगे PPTP। और उसके बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन है डेटा इंक्रिप्शन, ऑप्शनल इंक्रिप्शन। तो ये भी यहाँ पर अभी हम लोग यही चूज करेंगे। उसके बाद ऑथेंटिकेशन आप देख रहे हैं, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं EAP, या फिर आप अलाउ दीज प्रोटोकॉल्स में से भी माइक्रोसॉफ्ट शेफ वर्जन भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल इसको चूज करेंगे यहाँ से एंड क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने VPN कनेक्शन कॉन्फ़िगर कर लिया, लेकिन अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे गाइज। तो कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा और यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। तो ये कौन सा यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है, ये उस यूजर के यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो HR यूजर है उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक अपने डोमेन कंट्रोलर को एक्सेस कर लेते हैं। तो ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है। तो यहाँ आप देख लेते हैं HR के अंदर कौन सा यूजर अवेलेबल है। तो HR के अंदर हम लोगों ने HR मैनेजर बनाया था और इसका जो लोगो नेम है वो है HR मैनेजर। तो यहाँ से एक बार पासवर्ड फिर से रीसेट कर लेते हैं कि हमने जो लास्ट टाइम पासवर्ड रीसेट किया था वो सेम पासवर्ड हो। एंड गाइज अगर किसी का भी अकाउंट लॉक हो जाता है तो आप यहाँ से भी इसको अनटिक कर सकते हैं। तो इसको अनटिक करेंगे तो वो अकाउंट अनलॉक हो जाएगा। अगर ये रिक्वायरमेंट है तो आपको करना ज़रूरी नहीं है जब पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से HR के यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मेंशन करेंगे, यानी कि HR मैनेजर @it4u.in एंड क्लिक ऑन ओके। तो गाइस देखिए यहाँ पर एक एरर आ गया है, can't connect to VPN connection. The remote connection was denied because the username and password combination you provided is not recognized or the selected authentication protocol is not permitted on the remote server. तो गाइज हमारा जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड तो सही है, लेकिन ये फिर ऐसा क्यों आ रहा है। तो गाइज इसका एक रीजन है। अब वो रीजन क्या है, बाय डिफॉल्ट किसी भी VPN यूजर को, जब तक कि हम लोग कोई पॉलिसी यूज ना कर रहे हो, किसी भी यूजर को एक्सेस नहीं होता है VPN कनेक्ट करने के लिए। तो इससे ज़्यादा समझने के लिए फिर से चलते हैं हमारे डोमेन कंट्रोलर पर। तो यहाँ पर अगर आप HR मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पर फिर आपको जाना है, यहाँ पे सबसे ऊपर देख रहे हैं आप डायल इन, यानी कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं डायल इन, सॉरी सेकंड ऑप्शन। तो डायल इन यहाँ पर है, इसके अंदर नेटवर्क एक्सेस परमिशन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल एक्सेस थ्रू NPS नेटवर्क पॉलिसी। क्योंकि हम लोगों ने कोई भी नेटवर्क पॉलिसी नहीं बनाई है यहाँ पर, इसलिए हमको ये यहाँ से अलाउ करना पड़ेगा। गाइज NPS क्या होता है, अगेन ये फिर एक और नया टॉपिक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि MCS इज नॉट जस्ट अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी, DSCP और DNS, इसके अलावा भी यहाँ पर काफी सारी चीजें। और अगर आप ये सारी चीजें सीख लेते हैं तो आगे आने वाले IT इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप कुछ कर रहे हैं, Azure से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, या फिर विंडोज सर्वर पर MCS से ही रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है गाइज। तो अभी यहाँ से इसको अलाउ एक्सेस कर देते हैं, अप्लाई एंड ओके। फिर से चलते हैं हमारे विंडोज 10 की मशीन पर। तो इसको आप क्लोज करेंगे, यहाँ से फिर से हम लोग कनेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे फिर से यूजर आईडी एंड पासवर्ड देना है, HR मैनेजर @it4u.in एंड क्लिक ऑन ओके। तो देखिए यहाँ से ये कनेक्शन हमारा जो है वो पूरी तरीके से कनेक्ट हो गया, यानी कि कनेक्टेड का यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। तो गाइज ये जो कनेक्ट हुआ है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ से ये यूजर कनेक्ट होगा तो इसको जो भी IP मिलेगा, यानी कि यहाँ पे सॉरी मैंने 150 to 190 मेंशन किया था, और वहां पर हम लोगों ने डिफाइन किया था कि 110 से लेके 120 तक IP एड्रेस असाइन होंगे जो भी VPN यूजर VPN से कनेक्ट करेगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे सर्वर पे और वहां पर देखते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप सर्वर पे जाएंगे, यहाँ पे अगर आप हम लोग अगर रिफ्रेश करते हैं, यानी कि जो रिमोट एक्सेस क्लाइंट है, इसको मैं यहाँ से अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है कि कौन सा यूज़र कनेक्टेड है, यानी कि HR मैनेजर @it4u.in कनेक्टेड है। और विंडोज़ 10 की मशीन पर चलता हूँ मैं, तो आपको यहाँ से IP एड्रेस दिखाता हूँ कि हम लोगों ने वहाँ पर जो रेंज मेंशन की थी वही IP एड्रेस हमें वहाँ पर मिला होगा। तो अगर आप यहाँ से करते हैं IP config, तो देखिए यहाँ पर जो IP एड्रेस है वो इस
सिस्टम का जो आईपी एड्रेस है लोकल वो 115 है, 10.0.0.115। लेकिन इसको जो वीपीएन वाला जो अडेप्टर है वहां पर जो गाइस आईपी एड्रेस मिला वो देखिए कौन सा मिला है। हम लोगों ने क्या मेंशन किया था, 210 से लेके 220 तक जो भी होंगे वो वीपीएन के लिए रिजर्व हो जाए, यानी कि वीपीएन वाले यूजर्स को मिले। जबकि इसका आईपी एड्रेस ये है, तो क्या अब ये हमारे सर्वर को पिंग कर सकता है? यानी अगर मैं यहाँ से अपने डीसी को पिंग करता हूँ तो देखिए यहाँ से ये पिंग कर पा रहा है। तो गाइस हमने यहाँ पे राउटिंग यूज़ नहीं की है, यानी कि ये कोई रैंडम एड्रेस है यहाँ पर, और ये हमारी पब्लिक आईपी से एक्सेस कर पा रहा है और फिर हमारे लोकल सर्वर को भी एक्सेस कर पा रहा है। और क्यों कर पा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ वीपीएन की वजह से, कि वीपीएन ने एक टनल क्रिएट की और हमारे लोकल नेटवर्क पे भी उसको कनेक्ट कर दिया है। अब ये यूजर सारे रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, यानी कि अगर कोई प्रिंटर है या फिर कोई शेयर ड्राइव है या कोई भी नेटवर्क रिसोर्सेज है हमारी कंपनी के, ये सबको एक्सेस कर सकता है। और किस वजह से कर सकता है? क्योंकि अब इसके पास लोकल आईपी एड्रेस आ गया और ये कम्युनिकेट कर पा रहा है हमारे सर्वर से। लेकिन ये यूजर आईडी और पासवर्ड के बिना नहीं कर पाएगा। और अगर आप इसको डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो सेम यहाँ पर जाकर आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और सेम चीज़ अगर आप वीपीएन सर्वर से करना चाहते हैं, यानी कि अगर मैं वीपीएन सर्वर पे आता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए, जो आप यहाँ से लिस्ट देख सकते हैं कि जो IT4U HR मैनेजर है ये यहाँ पर कनेक्टेड है। और इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आपका टाइम भी देख सकते हैं कि कितनी देर से ये कनेक्ट है, यानी कि ड्यूरेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर ऑफ पोर्ट, कौन सा यूज़र है वो देख सकते हैं। स्टेटस क्या है, नोट नैप कैपेबल है, यानी कि ये नैप के थ्रू नहीं है। तो अगर आप इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं गाइस तो यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो डिटेल्स हैं, यानी कि कितने बाइट्स इन हो रहे हैं, कितने बाइट्स आउट हो रहे हैं, फ्रेम इन फ्रेम आउट क्या है, और कंप्रेशन क्या है, कंप्रेशन आउट कितना है। तो यहाँ से भी आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप पूरे प्रॉपर देख सकते हैं कि जो टाइम है एंड कनेक्शन के अंदर जो है वो यूज़र का नाम आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, तो देखिए ये यहाँ से जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। और अगर आप विंडोज़ 10 की मशीन पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी ये डिस्कनेक्ट हो चुका होगा। तो देखिए यहाँ पर अभी डिस्कनेक्ट हो गया है। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ फिर से कनेक्ट, तो ये देखिए कनेक्ट हो गया है। और ये बिना पासवर्ड के क्यों कनेक्ट हो गया, बिना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के? क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर चेक किया था रिमेंबर माई यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। फिर से आप यहाँ पे आइए, रिफ्रेश कीजिए, तो देखिए यहाँ पर ये अवेलेबल है। तो गाइस पहला ऑप्शन मैंने बताया था नेटवर्क इंटरफेसेस, जो नेटवर्क इंटरफेसेस अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। पोर्ट्स के अंदर क्या दिखाएगा कि अब अगर आपको ये क्वेश्चन हो कि कितने वीपीएन यूज़र यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया है? PPTP। तो यहाँ पे SSTP है, और SSTP से अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर गाइस नीचे देख सकते हैं PPTP है। तो PPTP कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ये है कनेक्शन, ये 99 कनेक्शन है, यानी कि, और आप इनएक्टिव देख रहे हैं यहाँ पे, ये 98, 97, 96 ये सब इनएक्टिव है। तो इसमें कहीं पे कोई एक होगा जो एक्टिव होगा। हम लोगों ने जो PPTP यूज़ किया है वो एक एक्टिव होगा कहीं पर। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा हमारा एक्टिव है। तो गाइस ये देख सकते हैं ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो 127 नंबर पे है वो एक्टिव है, यानी कि हम लोग 127 तक यहाँ पर बना पा रहे हैं। और इससे अलावा भी, अगर इसके अलावा भी होंगे तो वो भी हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और ये मेंशन कैसे होता है गाइज? यहाँ पर अगर आप पोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो PPTP के हैं 128 नंबर्स हैं। अगर आप इसको ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि PPTP कैसे काम करता है और इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हमारे पास PPTP है, यानी कि ये वाला हमारा PPTP है। और अब हम लोग देखेंगे L2TP। L2TP गाइस क्या है? लेयर 2 टनिंग प्रोटोकॉल, यानी कि ये एक प्रोटोकॉल है, यानी कि लेयर 2 और इसके ऊपर ऐड हो जाएगी। यानी एक लेयर तो थी हमारे पास PPTP, उसके ऊपर एक और लेयर 2 ऐड हो गई है, यानी कि लेयर 2 ऐड हो गई। से क्या मतलब है मेरा? अगर मैं यहाँ से आपको शो करता हूँ कि हमारा जो ये यूज़र था, यानी कि ये जो HR यूज़र था, इसने कनेक्ट किया था यहाँ से हमारे इंटरनेट पे। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक ये यूज़र है, यानी कि इसकी यूज़र के बारे में हमें पता नहीं है कि ये कौन है, और ये भी यहाँ से इसको एक्सेस कर रहा है। और इसने यहाँ से ट्रैक कर लिया कि HR यूज़र के यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्या है, यानी कि किसी तरह से उसको ये पता लग गया कि HR के ये यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है, और उसके बाद वो हमारे सर्वर तक इजीली कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेगा। तो अभी हमें क्या करना है इस चीज से बचने के लिए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर यूजर आईडी एंड पासवर्ड भी कॉम्प्रोमाइज हो गया किसी वजह से, तो उसके आगे हमें कौन सी एक एक्स्ट्रा लेयर देनी है सिक्योरिटी के लिए। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, एक वहां पर एक इंक्रिप्शन की डाल देंगे, यानी कि सर्वर पे मैं यहाँ पर जाता हूँ। तो गाइज अभी हम लोगों को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी अगर लगानी है तो यहाँ से हम जाएंगे अपने सर्वर के नाम पर, यहाँ से जाना फिर आपको प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको जाना सिक्योरिटी के टैब में। तो गाइज यहाँ पर आप
देख सकते हैं द ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर वैलिडेट्स क्रेडेंशियल फॉर रिमोट एक्सेस क्लाइंट्स एंड डिमांड डायल राउटर्स। तो यहाँ से हम लोगों ने चूज किया हुआ विंडोज ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हम लोग अभी रेडियस ऑथेंटिकेशन यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। अकाउंट प्रोवाइडर आप देख सकते हैं विंडोज अकाउंटिंग, क्योंकि हम लोग विंडोज अकाउंटिंग के थ्रू कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है अलाउ कस्टमर IPsec पॉलिसी फॉर L2TP IKEV2 कनेक्शन। तो इसको अगर आप यहाँ से अलाउ कर देंगे, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक की डाल देता हूँ, यहाँ पर डाल दिया है IT4U VPN यूजर्स। तो गाइज यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अलग अलग तरह की कीज, ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है, लेकिन हम लोग कीज ऐसे सेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पर सेट कर दिया है IT4U VPN यूजर्स, और इसको मैं यहाँ से अप्लाई ओके कर देता हूँ। टू एनेबल कस्टमर IPsec पॉलिसीज L2TP कनेक्शंस यू मस्ट रीस्टार्ट राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। ठीक है, ये हमें बोल रहा है कि अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ओके। तो अब आपको इसको रीस्टार्ट कैसे करेंगे, सर्वर के नाम पे आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ओल्ड टास्क में जाना है और यहाँ से रीस्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट हो गया, यानी इसकी सर्वर की जो सर्विसेज हैं वो रीस्टार्ट हो गई हैं। तो अब चलेंगे हम अपने विंडोज़ 10 की मशीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है यहाँ से, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे अब एक पॉलिसी लगा दी है कीज़ के लिए, कि वहाँ पे एक की हमें डालनी पड़ेगी। और गाइस जो की मैंने मेंशन की थी वहाँ पर वो की क्या है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करना है आपको VPN कनेक्शन पे, जाना है प्रॉपर्टीज़ में, उसके बाद आपको जाना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको चूज़ करना है लेयर 2 टर्निंग प्रोटोकॉल विद IPsec, एंड उसके बाद क्लिक कीजिए यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स पर। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर दिखा रहा है यूज सर्टिफिकेट फॉर ऑथेंटिकेशन, वेरीफाई द नेम एंड यूजेस एट्रीब्यूट्स ऑफ द सर्वर सर्टिफिकेट। तो हमारे पास अभी सर्वर सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन हमारे पास की है, और मैंने यहाँ पर जो की बनाई थी वो क्या बनाई थी गाइज, IT4U VPN यूजर्स, ये हम लोगों ने वहाँ पर की क्रिएट की थी। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ ओके, यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। फिर से चलते हैं हमारे विंडोज़ 10 के कनेक्शन पर, यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करके चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से कनेक्ट हो गया है। और गाइज यहाँ से अगर आप फिर से चेक करते हैं कि डिटेल्स में जाके इसको IP क्या मिला, तो देखिए 211 इसको IP मिला हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सबनेट मास्क है 255.255.255.255, अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं कि ये इनवैलिड है, ये कैसे हो सकता है सबनेट मास्क, तो इसको बोला जाता है गाइस स्पेशल ब्रॉडकास्ट। कुछ लोग इसको ग्लोबल ब्रॉडकास्ट भी बोलते हैं, तो स्पेशल ब्रॉडकास्ट ग्लोबल ब्रॉडकास्ट एक ही बात है। तो ये ब्रॉडकास्ट की वजह से हम लोगों को यहाँ पे 255.255.255.255 देखने को मिल रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू में तो ये किस वजह से है, तो आप बता सकते हैं कि ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट है। क्लिक ऑन क्लोज। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिकल देखा कि हम लोग PPTP और L2TP को कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम लोगों ने देखा कि PPTP L2TP हम लोग कैसे ये कनेक्शन बना सकते हैं VPN के लिए। SSTP आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, जब लोग हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तब मैं आपको ये अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं support@it4u.in पर, या फिर वीडियो के कमेंट में भी मुझसे अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाली MCSA और दूसरे नए कोर्सेज की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।